सकते हैं। बहन इतनी खुदक्कड़ होती है कि वो कहीं पर भी किसी का लेने लगती है तो मूवी स्टार्ट होती है। हम चंपा और चंपू को देखते हैं जो पार्टी में जाते हैं, जहाँ चंपा अपने कच्चे बादाम दिखाकर लड़कों से चटवा रही होती है। चंपू को ये देखकर जली पड़ी थी, फिर वो कुछ उखाड़ नहीं सकता। फिर चंपा एक लंबा हथियार पसंद आ जाता है तो वो उसे वॉशरूम में लेके जाने लगती है। ये देखकर चंपू की फट के फ्लावर हो जाती है तो वो उसके पीछे पीछे चला जाता है और चंपा से कहता है कि तुम वापस घर कब चलोगी। चंपा कहते है तुम चले जाओ, मुझे इस बहन के लौरे का चूसना है। फिर वह चंपू गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से चला आता है। घर पहुँचकर हम चंपू के बाप को देखते हैं जो एक बिजनेसमैन है। चंपू का बाप चंपू से पूछता है कि तुम इतने लेट से क्यों आए हो और चंपा कहाँ है। तो चंपू कहता है कि मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। तो ये सुनकर चंपू की बाप की झाड़ियाँ खड़ी हो जाती है और उसे लतियाने वाले थे, पर पार्टी थी तो उसे छोड़ देते हैं और प्यार से समझाते कि सुन बहन के पकौड़े, इस तरह से अपनी बहन को कहीं छोड़ के नहीं आ जाते। तुझे चंपा के बारे में पता ही है, वो कभी भी किसी का लेने लगती है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं सीधा तेड़ी फाड़ दूंगा। फिर गुस्से में चंपू सोने चला जाता है। फिर वो सुबह उठता है तो देखता है कि चंपा अभी तक नहीं आई है। ये देखकर उसकी फट के हाथ में आ जाती है। वो अगर नहीं मिली तो उसका बाप उसकी उल्टा कर के ले लेगा। फिर वो अपनी बहन को ढूंढने लगता है। फाइनली उसे चंपा मिल जाती है जो कुछ लड़कों और लड़कियों के बीच में सो रही होती है। दरअसल चंपा ने कल रात को कई लौंडों के साथ घपाघप करवाई थी और कई लड़कियों की चाटी भी थी, इसीलिए वो थक गई और सोई हुई थी। जहाँ चंपू की फटी पड़ी थी तो वो तुरंत चंपा को लेकर घर आता है। यहाँ हम चंपा और चंपू की स्टेप मदर को देखते हैं। इसका नाम एलिसा है जो चंपा की उम्र की है। चाचा पैसों के दम पर अपने बेटे की उम्र की लड़की को रोज लेते हैं। चाचा की झाड़ियों में आग लगी थी तो वो अपने औलाद से कहते हैं कि सुन बहन के लौरो, अगर तुम दोनों आज घर से बाहर निकलो तो तुम दोनों के अंदर 55 इंच का बम्बू डाल दूंगा। पहले तुम दोनों मुठियाबाज हुआ करते थे तो दिन भर बस मुठिया ही चलाते थे, पर जब से बाहर निकले हो खुदक्कड़ हो गए हो जो कहीं ना कहीं से खुदाई करवा रहा होता है। इस आज लिए इसलिए आज पूरे दिन घर रहोगे और चंपू तुम मंडे को ऑफिस मिलने आओगे। और हम यहाँ देखते हैं कि चंपू और चंपा नॉर्मल भाई बहन जैसे हरकतें नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे के दबाने और हिलाने में लगे थे। ये सब एलिसा नोटिस कर लेती है। इसके बाद चाचा को यहाँ से जाने के बाद इन दोनों बहन के लौरों को चाचा की बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि ये हिलाने और बजाने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि चंपू चंपा को समझाता है कि तुम आज अपने उंगलियों के घर में ही दर्द दे दो, पर चंपा नहीं मानती जब तक 2-3 लड़कों से ठुकाई न करा ले। यहाँ हम समझते हैं कि चंपू चंपा को इसलिए रोक रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं चंपा की बजाना चाहता है, इसलिए वो उसकी हर बात मानता है ताकि चंपा उसे एक बार ही दे दे, पर दे तो कम से कम। लेकिन घंटा चंपा उसकी खड़े लंदन पर धोखा दे देती है। अगले दिन चंपा हॉस्पिटल पहुंच जाती है क्योंकि उसे अभी अभी पता चला है कि उसका पेट गुब्बारा बनने वाला है, पर चंपा को पता ही नहीं है कि ये किसकी खुदाई का नतीजा है। तो चंपा डॉक्टर से एबॉर्शन के लिए बोलती है तो डॉक्टर मना कर देता है क्योंकि चंपा को खपाखप किए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था। फिर इधर चंपू कब बिना तेल लगाए सूखे बॉल को मार रहे थे। फिर चंपा को देखते हैं कि जिसे इस बात का फिक्र ही नहीं है। वो अपने दोस्तों के पास जाकर दारू सुट्टा और ठुकाई करवाती है। उसी रात जब चंपा बहुत ज़्यादा ठुकाई करवा के और दारू पी के अपने घर में सो रही होती है तो फिर चंपू उसके पास आता है और एक एक करके उसके कपड़े उतारने लगता है। तो एक हाथ से संतरा दबाता और एक हाथ से हिलाता है। फिर पानी निकलने के बाद वो तुम्हारी और मेरी तरह रिग्रेट करने लगता है। फिर अगले दिन चंपा अपने खुदक्कड़ फ्रेंड को बताती है कि वो किसी बहन के लौरे ने बिना हेलमेट के गाड़ी चला दी और अपना पानी सड़क पर ही निकाल दिया, जिस वजह से सड़क पर कीचड़ हो रखा है। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तो उसकी
सारे फ्रेंड उससे सलाह देती है कि तुम ये सारी बात तुम अपने डैड को बतानी चाहिए। फिर उस रात चंपा अपने इन्हीं दोस्तों के साथ सुट्टा और खुदाई करवाती है। फिर नशे में टल्ली होके घर नहीं आ पा रही होती है तो उसका ड्राइवर उसे घर लेके आता है, और चंपू जब चंपा को नशे में देखता है तो वो उसकी लेने की सोचता है। सारे कपड़े हटाकर संतरे से दूध निचोड़ने लगता है और फिर पिलाई करने लगता है। चंपू को चंपा की लेने में बहुत मज़ा आ रहा होता है तो वो पूरी रात नहीं रुकता और लगातार खुदाई करता है और दबाता रहता है। कुछ देर बाद वो अपने डैड के पास जाती है और अपने पेट के बन रहे भटूरे के बारे में सब कुछ बता देती है। हमें तो लगा कि उसके डैड उसकी पलट के मारेंगे, पर ऐसा नहीं हो रहा। उसके डैड बहुत प्यार से समझाते हैं कि ठीक है, अभी 3 महीने हुए हैं, तुम 6 महीने के लिए कहीं और चली जाओ ताकि तुम्हारे पेट को भटूरा बनते हुए कोई ना देख पाए। इसके बाद चंपा के डैड एलिसा के पास जाकर कहता है कि मेरी बेटी अपना पेट भटूरा बना लिया है, अब हमें इसे अपनाना होगा, इसे अपना नाम देना होगा। तो एलिसा इस बात को मान जाती है और एक शर्त रखती है कि आपको मुझसे शादी करनी होगी और हर रात बिना तेल लगाए हुए मेरी बजानी होगी। इसके बाद चंपा अपने कपड़े पैक करके नियामी चली जाती है। फिर चंपू चंपा को ढूंढने लगता है पर उसे चंपा कहीं नहीं मिलती। चंपू ने तो चॉकलेटी फ्लेवर के गुब्बारे भी खरीद लिए थे कि चंपा के सोने के बाद उसकी दबा के लेगा, पर चंपा वो उसे कहीं नहीं मिल रही है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है और चंपा को कॉल करता है, पर वो कोई कॉल पिक नहीं करते। अगले दिन खुद चंपा चंपू को कॉल करती है और बताती है कि वो मियामी पहुंच चुकी है और वो यहीं पर रहेगी तब तक वो अपने हाथ गाड़ी चला ले। ये सुनकर चंपू की झाड़ियाँ जल जाती है। तभी उसकी मुलाकात होती है चंपा की फ्रेंड से, तो वो उसे बताती है कि तुम्हारी बहन का पेट भटूरा बनने वाला है। ये सुनकर चंपू की फट के फ्लावर हो जाती है कि ये सब उसके साथ कैसे हो गया, लेकिन वो घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ सकता था। इसके बाद वो घर छोड़ देता है और अपने मैड के यहाँ रहने लगता है। इस सीन शिफ्ट होता है सीधा 6 महीने बाद, जहाँ हम देखते हैं कि चंपू के डैड और एलिसा शादी कर रहे हैं, इसलिए उसके घर पर पार्टी है। एलिसा ने चंपा के बच्चे को अपना लिया है। इससे की फैमिली काफ़ी अच्छी चल रही होती, लेकिन हम देखते हैं कि चंपा के ना होते हुए भी सभी लोगों को ये पता है कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि चंपा का है, क्योंकि उसके ठुकाई के किस्से पूरे शहर में मशहूर हैं और वो जानते हैं कि चाचा की बंदूक में बुलेट नहीं है, तो फिर इतना गहरा निशाना कैसे एलिसा पर लगा सकते हैं। इसी के साथ